क्लास 11th के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। तो जिस चीज का आपको इंतजार था वो इंतजार की घड़ी हो गई है खत्म। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। तो और पॉलीफंक्शनल ग्रुप का हम लोग नेमिंग करना सीखने वाले हैं इस कंपाउंड में। तो अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप पूरी तरह से पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नेमिंग करना सीख जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो हेडिंग लगा लीजिएगा पॉलीफंक्शनल, या डायरेक्ट लिख लीजिएगा नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, यानी वैसा कंपाउंड जिसमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप रहेंगे उसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नॉर्मल आईयूपीएससी का रूल लिखिएगा। नॉर्मल जो है आईयूपीएससी का रूल है कि देयर इज वन एंड ओनली वन, देयर इज ओनली वन प्राइमरी functional group can be exist in a compound। यानी कहने का मेरा मतलब है कि किसी एक कंपाउंड में एक ही प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अगला रूल है, तो भाई अगर कोई कंपाउंड में एक से ज्यादा, याद रखिएगा, अगर कोई कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए तो फिर बाकी फंक्शनल ग्रुप को क्या करेंगे। मेरे बात का मतलब आप समझिए कि आईयूपीएससी कहती है कि किसी कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, वो भी कौन? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप एक ही हो सकते हैं। अन्यथा और जो फंक्शनल ग्रुप अगर कंपाउंड में है तो एक उसमें से प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा और उसमें से जितने सारे और बच गए फंक्शनल ग्रुप वो सारे सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। क्या बनेंगे भाई? सब्स्टिट्यूएंट। तो रूल क्या है कि जितने सारे रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप बच जाएंगे वो बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। यानी जिसका प्रियोरिटी, याद रखिएगा, जिसका प्रियोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा है उस कंपाउंड में वो बन जाएगा क्या? वो बन जाएगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। और जो रिमेनिंग बच गए, जो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप बच गए वो हमारे बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मेरे कहने का मतलब समझिए कि जिस फंक्शनल ग्रुप का प्रियोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उस कंपाउंड में, जिस कंपाउंड का हम नेमिंग कर रहे हैं उस कंपाउंड में जिस फंक्शनल ग्रुप का प्रियोरिटी ऑर्डर बहुत ज्यादा होगा वो बन जाएगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। और जितने सारे बच गए रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप जिसका प्रियोरिटी ऑर्डर थोड़ा कम है वो सारे बन जाएंगे हमारे सब्स्टिट्यूएंट। और वो सारे रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे तब उसका क्या नाम होगा। तो ये वीडियो बन चुका है, आप आई बटन पर जाकर ये वीडियो को देख सकते हैं। समझ में आया? हाँ, समझ में आया ना? तो ये जो दो रूल है आपको समझ में आने चाहिए, तब जाके यहाँ पर आपको समझ में आएंगी कि कैसे हम नेमिंग करें पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का। अगली बात आपको और याद रखनी है कि भाई प्रियोरिटी ऑर्डर आपको याद होने चाहिए। अगर प्रियोरिटी ऑर्डर याद होगा ही नहीं तो पता चलेगा जिसका कम प्रियोरिटी ऑर्डर है उसको आप बना दिए हैं जिसका कम प्रियोरिटी ऑर्डर है उसको आप बना दिए हैं प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो प्रियोरिटी ऑर्डर तो आपको याद होने चाहिए, तभी आप पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नेमिंग बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हैं और सही। तो अगर वो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, समझे ना, सब पर वीडियो बन चुका है। तो वहां पर जाकर आप जरूर देखें कि हाउ टू रिमेंबर द प्रियोरिटी ऑर्डर। ठीक है ना? ओके, या तो आप मेरा वीडियो देख लो या आप किसी और टीचर्स का भी वीडियो देख सकते हो। ऐसा नहीं मैं कह रहा
बस मैं ये कह रहा हूं कि आपको याद होने चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये बातों को आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आपने नोट किया, मैं अब दे रहा हूं मिटा, और अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड पर, और आप उसको देखना, अच्छे से समझना, ठीक ना। ये बहुत मतलब बहुत बार पूछा जाता है पॉलीफंक्शनल ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH, और यहां से OH। अब हाइड्रोजन लगाना आपको आता है, एक वैलेंसी सेटिस्फाई, तीन सेटिस्फाई एक, और इधर चारों सेटिस्फाई। अब बताइए इस कंडीशन में यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप आप यहां पे देख रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक फंक्शनल ग्रुप आप अल्कोहल वाला देख रहे हो। तो इस दोनों में से किसकी प्रियोरिटी सबसे ज्यादा है? बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रियोरिटी ज्यादा है ना। क्या था? कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सियाका टेम्पो थी, ये ट्रिक मैंने बताया था, और इसी ट्रिक के हिसाब से मैंने बताया था कि किस फंक्शनल ग्रुप का प्रियोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। कार बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रियोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा है। तो ये है, ये बन जाएगा, यहां पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये बन जाएगा हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, यानी प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और ये जो हमारा अल्कोहल वाला है ये हमारा बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आया? तो नंबरिंग किधर से होगी? जिधर से भाई फंक्शनल ग्रुप है। देखिए अब ये जो है ना, ये OH, अब ये OH फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, अब बन गया है सब्स्टिट्यूएंट। याद रखिएगा इस बात को। नंबरिंग यहां से स्टार्ट, क्योंकि ये बन गई प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। नंबर 1 इसको, नंबर 2 इसको, नंबर 3 इसको। क्या नाम पड़ेगा? देखिए सेकंड नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, और याद रखिए जब OH, जब यहां पे लिख देता हूं, जब OH सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। तो सेकंड नंबर पर हाइड्रोक्सी, सेकंड नंबर पर हाइड्रोक्सी। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट का खेल खत्म। रूट वर्ड, यानी मेन चेन में कितना कार्बन? 3 कार्बन है तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और फर्स्ट पे क्या है? ओइक एसिड। इसके लिए क्या सफिक्स यूज करते थे? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। और यहाँ पर O है तो ये E को हमको काटना पड़ेगा, क्योंकि 2 वोवेल आ रहा तो पहले वाले वोवेल को काट देते हैं। तो इसका नाम आप नोट करिएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 ओइक एसिड। आप चाहे तो फर्स्ट पोजीशन भी हटा दो भाई, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। दूसरा हम ले ले, दूसरा जैसे देखिए, दूसरा कार्बन 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 कार्बन, C डबल बॉन्ड OOH, यहां पे वही OH, और यहां पे NH2, एमीन जुड़ गया। एक वैलेंसी सेटिस्फाई 3 हाइड्रोजन, 3 सेटिस्फाई 1 हाइड्रोजन, 3 सेटिस्फाई 1 हाइड्रोजन, इधर चारों सेटिस्फाई। आप देख सकते हैं यहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और सबसे ज्यादा प्रियोरिटी इसके पास है, तो ये बन जाएगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट, और देखिए ये फंक्शनल ग्रुप, एमीन वाला फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों क्या बन जाएगा? यहां पर सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, क्योंकि IUPAC कहती है किसी एक कंपाउंड में एक ही प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, उसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। और उस कंपाउंड में प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप बनेगा जिसका प्रियोरिटी ऑर्डर उन सारे फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा होगा। संपट पड़ी ना मेरी बात? ओके, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए यहां पर ये जो OH है, इसको तो भाई ये अगर सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हाइड्रोक्सी, और ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो एमीनो। अगर याद रखिए, अगर NH2 सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो एमीनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीनो। तो आप देखिए अल्फाबेटिकली लिखा जाता है सब्स्टिट्यूएंट को, एमीनो पहले आता है और हाइड्रोक्सी बाद में आता है। तो पहले एमीनो को लिख लेंगे, 3 पे एमीनो, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हाइड्रोक्सी,
4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एनओइक एसिड। अब यहां से मैंने ई हटा दिया क्योंकि ओ आ रहा था, और फर्स्ट पोजीशन भी नहीं लिखा क्योंकि फर्स्ट पोजीशन लिखना जरूरी नहीं होता। तो क्या है भाई, फर्स्ट पोजीशन तो मैं इसीलिए लिख देता हूं ताकि आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत ना हो समझने में। लेकिन अब इतना ना पढ़ा चुका हूं, 10-12 लेक्चर बना चुका हूं और फर्स्ट पोजीशन लिखते लिखते थक गया हूं, और आई थिंक आपको वो बात समझ में आ गई होगी, इसी के लिए मैंने फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो क्या नाम हो जाएगा, 3 एमिनो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन ओइक एसिड। आया समझ में बात, समझ में आया ना। अच्छा, यहीं पर अगर मैं इस तरह से फंसा दूं बात, चलिए मैं थोड़ा मिटा लेता हूं इसको, मिटा दे जी, यस। यहीं पे अगर थोड़ी बात फंस जाए, 1 मिनट, जैसे अगर इस तरह से बात फंस जाए, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है ना, एक और कार्बन यहां पर OH और यहां पे NH2। चलिए अब इसको बनाते हैं, एक वैलेंसी सेटिस्फाई 3 हाइड्रोजन, इधर 3 सेटिस्फाई 1, इधर 3 सेटिस्फाई 1, इधर 1 सेटिस्फाई 3। लेकिन इसमें ज़्यादा खेल नहीं बनेगा, इसमें हम लोग खेल किस पर खेल रहे हैं, तो फंक्शनल ग्रुप पर खेल रहे हैं और पीरियोडिटी ऑर्डर पर खेल रहे हैं। और भाई वो जो फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो उसका नाम क्या पड़ेगा, बस यही सारा चीज़ घिसने वाला है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ इसमें नई बातें उतनी ज़्यादा नहीं है। बस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे, बस यही सारा खेल होगा फंक्शनल ग्रुप वाला, और बाकी का खेल इसमें नहीं होगा, ठीक ना। अब नंबरिंग किधर से, अब देखिए ये एल्कोहल है और ये एमीन है, 2 ही फंक्शनल ग्रुप इसमें दिख रहे हैं। नंबरिंग कहाँ से करूं, एल्कोहल की प्रायोरिटी ज़्यादा है कि एमीन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, अरे भाई एमीन की प्रायोरिटी बहुत कम है, बहुत कम है। एल्कोहल यानी एल्कोहल जो है यहाँ पे, इसकी प्रायोरिटी अभी बहुत ज़्यादा है एमीन से, इसी के लिए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, और ये हमारा बन जाएगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और ये हमारा बेचारा ये जो है ये एमीन, ये हमारा बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ओ भाई ये तो तो नंबरिंग कहां से, यहां से 1 2 3 4, क्या नाम पड़ेगा, देखिए थर्ड नंबर पे क्या है, एमीन है, तो लिखेंगे 3 पे एमिनो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और सेकंड नंबर पोजीशन पर क्या है, ऑल। देखिए यहां पर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बन गया, इसी के लिए ये अभी फंक्शनल ग्रुप के तरह बिहेव कर रहा है। उस समय देखिए यहां पे कहा गया है, देखिए यहां पे जो है ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे। और यहां से ई को काटना पड़ेगा क्योंकि ओ आ रहा, 2 वोवेल एक साथ आए तो पहले वाले वोवेल को कटा दीजिए। तो 3 एमिनो ब्यूटेन 2 ऑल। बातें समझ में आ रही होंगी आपको, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको भी आप लिख ले फटाफट, और हम अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले रहे हैं और आपको समझा रहे हैं, क्योंकि लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। अभी तो मतलब धीरे धीरे जो है लेवल को हम बढ़ाएंगे, छोटा मोटा क्वेश्चन अभी ले रहे हैं। लेकिन होता है ना कि बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है आपकी, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, चाहे वो आसान हो चाहे वो हार्ड हो, ठीक ना। तो चलिए इसको लिख लिए हैं तो हम इसको देते हैं मिटा, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी हम और ले रहे हैं। हो दिल संभल जा जरा, उधर से लड़की, कुछ गुनगुना लेता हूं लाइन पे मत जाना, ठीक ना। तो देखिए भाई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन 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 कार्बन, ठीक ना, O, ठीक, OH
और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OOH। अब देखिए यहाँ पर 3 फंक्शनल ग्रुप है और हम देखते ही कह देंगे कि सर देखिए सर ये जो है ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन जाएगा सर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो भाई सही बात है ना, हाइड्रोजन लगा लो 3, इधर 1, इधर हो गया। नंबरिंग इधर से 1 2 3 4, समझ में आया। अब देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया और ये जो है ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया। ये क्या है? कीटोन है, दिख रहा है ना आपको, ये कीटोन है। और जब भी कीटोन सब्स्टिट्यूएंट बनता है, याद रखिएगा, जब भी कीटोन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसको कीटो लिखते हैं या ऑक्सो लिखते हैं, ठीक ना, ऑक्सो या कीटो। आया समझ? आया ना? तो अब इसका नाम क्या होगा? देखिए ये तो हाइड्रोक्सी हो जाएगा और ये ऑक्सो। तो H पहले आता है कि O पहले आता है? डेफिनेटली H पहले आता है। तो हम लिख लेंगे 3 पे हाइड्रोक्सी, उसके बाद 2 नंबर पे ऑक्सो, ठीक है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एनओइक एसिड। इसको भी आप जल्दी से लिख ले, 3 हाइड्रोक्सी 2 ऑक्सो ब्यूटेन ओइक एसिड, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आप करें, कार्बन 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 C डबल बॉन्ड OOH, ठीक ना, और यहां पे O डबल बॉन्ड के साथ 3 हाइड्रोजन इधर हो गया, इधर 2। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप ये बनेगा ज्यादा प्रायोरिटी होने के कारण, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। क्या हो जाएगा? 3 नंबर पे कीटोन दिख रहा है, ऑक्सो का प्रयोग करेंगे। 3 पे ऑक्सो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एनओइक एसिड। तो ये छोटी मोटी बात तो आपको समझ में आ गई। पहले आप इसको नोट डाउन कर ले और अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा और आपको आंसर देने हैं। 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा और दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको लिख के दिखाने हैं। अगर आप लिख लोगे तो उसके बाद मैं लिखूंगा और उसके बाद आपको मिलाना है कि भाई मैं सही बनाया कि नहीं बनाया, और आपको भी पता चल जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो क्या हम इसको मिटा दें? चलिए मिटा देते हैं और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन 2 उठा के आपके सामने लाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने रहा और आपको क्या करना है, इसका आंसर लिख के बताना है और उसके बाद हमसे मिलाना है और तब आपको पता चलेगा कि भाई आपका सही हुआ कि नहीं हुआ। तो जल्दी से ये 2 क्वेश्चन बना ले, वीडियो को पॉज करें पहले और उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, ठीक है ना। तो कुछ देर रहेगा वीडियो पॉज और आपको बनाना ये क्वेश्चन। चलिए कर लीजिए भाई, वीडियो पॉज करके। आई थिंक आपने कर लिया होगा ना, कर लिया, ठीक है। तो चलिए अब मेरी बारी है, आई थिंक आपने कर लिया होगा। तो आप कह रहे होगे कि सर यहां पर तो बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप है, एक यहां देख लीजिए सर, एक यहां देख लीजिए और एक यहां एल्डिहाइड वाला, ये अल्कोहल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तीनों फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रियोरिटी देखिए, ये हमारा COOH का प्रियोरिटी ज्यादा है, उसके बाद हमारा प्रियोरिटी एल्डिहाइड का होता है यानी CHO का, और उसके बाद जो प्रियोरिटी होता है लास्ट में अल्कोहल का होता है। समझ में आया ना। तो प्रियोरिटी तो सबसे ज्यादा सर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का है, COOH का। तो भाई प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप तो ये बन जाएगा। तो नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, क्या इसको गिने कि नहीं गिने? इसको अगर नहीं गिनेंगे तो ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट बन सकता है ना। देखिए अभी यहाँ पर बहुत अच्छा बात बताऊंगा। ये देखिए, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है ना। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वाले फंक्शनल ग्रुप के पास खुद भी अपना कार्बन होता है। तो ये कह रहा है कि क्या मैं अपना कार्बन काउंट करवाऊं कि नहीं करवाऊं। अब ये सारे बेशर्म के जैसे तो भाई ये तो नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, पट सबर कहा कि मेरे पास तो कार्बन ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो सस्पिशन यहां पे आके रुक गया। तो चलो कोई बात नहीं, इसको भी आप काउंट कर ही लो।
ठीक है, अभी बहुत अच्छी सी बात बताऊंगा, बहुत अच्छी सी बात। पहले आप देखते जाएं। फोर्थ नंबर क्या नाम पड़ेगा, देखिए थर्ड नंबर पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक ना, और उसके बाद फोर्थ नंबर पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। ये सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी है, और ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है ये इसको बोलते हैं, याद रखिए, यहां यहीं पे बता देता हूं। अगर देखिए CHO का कार्बन काउंट होता है और तब जाके वो अगर सब्स्टिट्यूएंट बनता है तब उसका नाम ऑक्सो होता है। क्या होता है? ऑक्सो होता है। लेकिन CHO का कार्बन काउंट ना हो तब उसके लिए, और तब जाके वो सब्स्टिट्यूएंट बनता है, तब उसके लिए वो जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका जो नाम पड़ता है वो फॉर्माइल पड़ता है। और आप लोगों को फॉर्माइल नाम तो बहुत ही अच्छे से पता होगा, पिछले लेक्चर्स में भी इसका मैं इस्तेमाल किया था ना। तो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि एल्डिहाइड का कार्बन भी काउंट हो गया है, तो इस कंडीशन में हम ऑक्सो का प्रयोग करेंगे। अगर काउंट यहां पे नहीं करते तो फॉर्माइल का इस्तेमाल करना पड़ता है हम लोगों को। हाँ, हम काउंट कर सकते हैं, हम काउंट नहीं भी कर सकते, दोनों सही है, दोनों एक्सेप्टेबल है। तो जब काउंट कर लेंगे तब इसका क्या नाम होगा? 3 पे हाइड्रोक्सी, ठीक है, और फोर्थ पे ऑक्सो, ठीक ना। फिर 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, ओइक एसिड, कोई दिक्कत? 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो ब्यूटेन ओइक एसिड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, अगर हम इसको काउंट ना करते, अगर इसको काउंट ना करते तो आराम से यहां पे हो जाता, लिखते 3 पे हाइड्रोक्सी, देखते जाइए 3 पे हाइड्रोक्सी, फिर 3 नंबर पे फॉर्माइल, 3 पे फॉर्माइल, ऑक्सो की जगह फॉर्माइल, और तब 4 कार्बन होता ना, उस समय 4 कार्बन था, तो अभी तो 3 ही कार्बन है, ठीक है ना, यहीं तक मेन चेन है, तो प्रॉप एनोइक एसिड, कोई दिक्कत नहीं। यहां आइए, यहां पर देखिए एक ये फंक्शनल ग्रुप, एक ये फंक्शनल ग्रुप, और एक ये फंक्शनल ग्रुप, और दो देखिए यहां पे दो फंक्शनल ग्रुप कौन वाला है? दो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो किसी एक को मान लेंगे हम। वैसे अगर 2 है ना, 2, तो ये दोनों तो मेन फंक्शनल ग्रुप बन गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एक ही तरह का है ना तो बन जाएगा। अब यहां पर देखिए ये एल्डिहाइड है, और हम कितना भी कोशिश कर ले, हम अभी इस कंडीशन में इस वाले एल्डिहाइड का कार्बन काउंट कर ही नहीं सकते, असंभव है, मेरे हाथ में ही नहीं, हम लोगों के हाथ में ये काम है ही नहीं। तो या तो हम ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरह से करते चले जाएंगे, ऐसा तो कभी नहीं करेंगे 1 2 3 4 ऐसे तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है जो एल्डिहाइड से ज़्यादा प्रियोरिटी ऑर्डर रखता है, इसी के लिए हमको यहाँ मजबूरन चलना पड़ेगा, यहाँ नहीं चलना पड़ेगा। इस कंडीशन में हमको ये एल्डिहाइड वाला कार्बन काउंट नहीं करना पड़ा, तब तो ये नॉर्मली सब्स्टिट्यूएंट बन गया, और अभी जो ये सब्स्टिट्यूएंट बना इसका नाम फॉर्माइल हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं किया हूं, और जब भी एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं होता है उस वाले सब्स्टिट्यूएंट मतलब तब उस वाले फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड वाले फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होता है, और तब जो वो सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो वो बनता है फॉर्माइल। तो यहाँ पे अभी नॉर्मली ये फॉर्माइल बन जाएगा, तो थर्ड नंबर पे है फॉर्माइल, तो थर्ड पे फॉर्माइल, समझ में आ रहा है? 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और फिर फर्स्ट और 5 पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डाइओइक एसिड। 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। आई थिंक ये छोटी मोटी बात तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में घुस रही होगी। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम आपको अभी करवाते हैं, ठीक ना। तो हम पहले इसको लेते हैं मिटा, उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको हम करवा रहे हैं।
तो देखिए बच्चों, ये 2 क्वेश्चन आपको हम दिए हैं, तो पहले आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद मैं करूँगा। चलिए पहले ट्राई कर लीजिए, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद खुद से ट्राई करें। चलिए भाई, आपने कर लिया होगा। चलिए अब हम ट्राई करते हैं, और अभी मैं बनाऊंगा तो आप मेरे से मिलाना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइनाइड दिख रहा है और यहाँ पे एस्टर दिख रहा है। देखिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ से एल्काइल ग्रुप, ठीक ना। तो पहले जानते हैं ना, ये एल्काइल ग्रुप है, ये सबसे पहले लिखा जाता है। और जानते हो कि साइनाइड से ज़्यादा प्रायोरिटी एस्टर की होती है, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और ओवरऑल लिखते, अब जानते हो कि एस्टर के लिए हम क्या लिखते थे? एल्काइल एल्के नोइट, एल्काइल एल्के नोइट पहले लिखा जाता है एल्काइल वाले को, तो इस वाले पार्ट को लिखा जाएगा पहले। तो क्या है वो? इथाइल, ठीक है, इथाइल लिख लिया। उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? ये साइनाइड है। और साइनाइड जब अगर सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो साइनो बोलते हैं। देखिए साइनाइड, CYANID, साइनाइड जब बनता है तो उसके लिए साइनो का प्रयोग करते हैं, शाइनो ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनो। तो कितना नंबर में? थर्ड नंबर में साइनो, ठीक है, हो गया। 5 कार्बन है तो पेंट NO8, पेंट NO8, इथाइल 3 साइनो पेंट NO8। समझ में आया? तो ये इसके लिए नेम हो जाएगा, इथाइल 3 साइनो पेंटेन OH। समझ में आया ना? पहले इथाइल वाले पार्ट को लिख लिया, और प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा एस्टर की होती है यहाँ पर। तो जानते हो कि इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड, इसको थर्ड नंबर पे साइनो हो गया। उसके बाद 5 कार्बन था तो पेंट, और ये वाले पार्ट को OH। समझ में आया? सिंगल बॉन्ड था तो AN और OH। समझ में आया? ऐसा आया है ना आंसर, तो आपका सही है। अब ये देखिए, चलिए भाई, तो यहाँ भी साइनाइड है भाई, तो ये साइनाइड तो साइनो बन जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और क्यों सब्स्टिट्यूएंट बनेगा? क्योंकि यहाँ पर एसिड हेलाइड है। अच्छा, यहाँ पे O नहीं होगा, वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, अब सही है। तो ये एसिड हेलाइड है, और एसिड हेलाइड के लिए हम सफिक्स में क्या लगाते थे? ऑयल हेलाइड, यही ना लगाते थे, ऑयल हेलाइड ना, एसिड हेलाइड के लिए लगाते थे ऑयल हेलाइड। समझ में आया? ऑयल हेलाइड। तो यहाँ पे ऑयल क्लोराइड हो जाएगा। नंबर 1 पोजीशन देखिए, इसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है, एसिड हेलाइड की प्रियोरिटी ज़्यादा है साइनाइड से। समझ में आया ना? तो इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 दे देंगे, और ये बेचारा बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या हो जाएगा? 2 पे साइनो, 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, और फर्स्ट नंबर पे ऑयल क्लोराइड। देखिए O है तो E कैंसिल करना पड़ेगा हमको। 2 साइनो इथ N, 1 पे ऑयल क्लोराइड। आप चाहो तो फर्स्ट पोजीशन भी हटा दो भाई, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो इतना बात आई थिंक आप लिख लें। 1 2 3 4 क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, आप खुद से ट्राई करें। उसके बाद हम साइक्लिक वाले पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड पर चलेंगे, उसके बाद आप उसको भी बना के देखना, ठीक है ना। तो हम देते हैं इसको मिटा, 3 क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, उसके बाद साइक्लिक वाले कंपाउंड पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे गए हैं। पहले आप वीडियो को पॉज कर लें और खुद से ट्राई करें। पहले आप ट्राई कर लें, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं। इसके बाद हम साइक्लिक वाला कंपाउंड लेंगे और उसके बाद उससे डील करने वाले हैं। पहले ये 4 क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके ट्राई कर ले। पहले कर लिए हैं, चलिए वीडियो को पॉज कर ले, कुछ देर वीडियो पॉज रहेगा और आप ट्राई कर लें। चलिए भाई, कर लिए हैं ना बच्चों, कर लिए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा,
यहां देखिए, यहां पे साइनाइड है, यहां पे एसिड एमाइड है ना, एसिड एमाइड है, और यहां भी एसिड एमाइड हमको दिख रहा है। समझ में आया ना। और यहां पर देखिए C डबल बॉन्ड O और यहां पे एक एल्काइल ग्रुप, तो ये क्या है, एस्टर है, और एस्टर के लिए एल्काइल एल्केनोइड, एल्काइल एल्केनोइड। तो पहले एल्काइल को लिखा जाता है, तो देखिए ऑक्सीजन के इस तरफ वाला जो पार्ट रहता है वो एल्काइल होता है। तो ये क्या है, ये बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर है। बेंजीन से यहां से अगर ये इस तरह से बॉन्ड निकला रहे तो इसको फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाइल, फिनाइल। तो ये एल्काइल ग्रुप हो गया, और ये वाला पार्ट एल्केनोइड। तो पहले भाई एल्काइल पार्ट को लिखना ही है, रूल है, पहले एल्काइल वाला पार्ट को लिखो, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लिखो, ठीक ना। तो ये पहले फिनाइल, फिनाइल हो गया, उसके बाद इस तरफ के पार्ट को लिखिए। अब देखिए ये जो है ना, ये साइनो है, देखते रहिएगा। अगर साइनाइड अगर सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो साइनो बोलते हैं उसको। अगर CONH2 एसिड एमाइड अगर सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं तो उसको कार्बामोइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए CONH2 अगर सब्स्टिट्यूएंट बन रहा था तो कार्बामोइल, कार्बामोइल, ठीक है, इसको कार्बामोइल, और यहां भी कार्बामोइल। देख रहे हैं, पहले कार्बन लगा ले भाई, आसानी रहेगा यहां पे, ठीक ना। समझ में आया। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4। इसको आप अभी काउंट ना करो, ठीक ना। समझ में आया। चलिए, एक यहां है और एक यहां, दो दो कार्बामोइल है, और फिर साइनो है, ठीक ना। तो हम क्या लिखेंगे, कहाँ, थर्ड पे और फोर्थ पे, तो 3,4 डाई कार्बामोइल, कार्बामोइल, ठीक ना। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। उसके बाद तो और भी तो है सब्स्टिट्यूएंट, साइनो है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे साइनो, उसके बाद हो गया 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और ये देखिए एल्काइल एल्केनोइड का फॉर्म में लिखना है तो ब्यूटेन O8, ब्यूटेन O8, फिनाइल 3,4 डाई कार्बामोइल 2 साइनो ब्यूटेन O8। कोई दिक्कत हुआ आपको, कितना आसान था ना, ठीक है। तो इसको नोट करें। देखिए भाई, इस क्वेश्चन के लिए यहां से नंबरिंग होगी कि यहां से नंबरिंग होगी, क्या करें हम, बताइए भाई क्या करें। अरे जाहिर सी बात है, COOH है, COOH है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर आप यहां से करोगे तो इसको सेकंड नंबर मिल जाएगा, जो कि संभव नहीं है। ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि हमेशा एंड में ही मिलता है। तो नंबरिंग तो ओवरऑल यहीं से स्टार्ट होगी 1, और यहाँ पे देख रहे हैं ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसके पास है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप ये हो जाएगा, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, और यहाँ पे रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ वाला ये जो है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इसी के लिए इस वाले कार्बन को हम काउंट नहीं किए हैं, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट के लिए छोड़ दिए। फिर देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। ये क्या है, एसिड हेलाइड है, और जब भी एसिड हेलाइड सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसके लिए हेलोफॉर्माइल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हेलोफॉर्माइल। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्माइल हो जाएगा, और ये क्या है, एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड अगर बनता है तो फॉर्माइल सिर्फ। तो फोर्थ नंबर में क्या होगा, फोर्थ नंबर में क्लोरोफॉर्माइल, और सेकंड नंबर में एल्डिहाइड यानी फॉर्माइल। कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड, इसको मिटा देता हूं, सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड है। तो कितने पर है डबल बॉन्ड, थर्ड पे है, 3 पे इन, और फर्स्ट पे ओइक एसिड। अब ई को हमको रफा दफा करना होगा क्योंकि ओ आ रहा, 2 वोवेल आता है तो पहले वाले वोवेल को काट देते हैं।
4 पे क्लोरोफॉर्माइल यानी 4 पे क्लोरोफॉर्माइल, 2 फॉर्माइल ब्यूटेन ब्यूट, 3 इन 1 पे ओइक एसिड। आया समझ में? कोई भी दिक्कत आई थिंक आपको नहीं आई होगी, तो इसको भी आप पहले नोट कर लें। चलिए बच्चों, तो ये वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए ये वाले क्वेश्चन को देखिए। पहले आप आराम से कार्बन लगा लें, कार्बन लगा लें, कार्बन लगा लें, कार्बन लगा लें। ठीक है, लगा लिए कार्बन। सर नंबरिंग किधर से? तो इधर से ही ना होगी। यहाँ पे देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप। लेकिन फंक्शनल ग्रुप इतने सारे तो हैं, समझ में आया ना? लेकिन इनमें से वही फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बनेगा जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। जाहिर सी बात है COOH बनेगा। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट इसको, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ एंड नाइन्थ। कोई दिक्कत नहीं हुई सर? दिक्कत? अच्छा, ये देखिए, ये क्या है? CH2Cl। ये कौन सब्स्टिट्यूएंट है? साइनोमिथाइल। क्या? साइनो। देखिए क्या है यहाँ पे देखिए, CH2 और Cl, तो साइनोमिथाइल क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? साइनोमिथाइल इसको बोलेंगे। ये देखिए, ये क्या है? एस्टर है। ये एस्टर, ये देखिए एस्टर। ये वाला पार्ट एल्काइल और ये एल्केनोइड। लेकिन एल्काइल एल्केनोइड तो तब लगाते थे जब ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बनता। अभी तो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, क्योंकि इसका भी बाप यहाँ पे बैठा हुआ है ना, इसका भी बाप बैठा हुआ है, तो इसकी तो कुछ चलने वाली है नहीं, तो अभी तो इसको सब्स्टिट्यूएंट बनना पड़ेगा। तो जब भी अगर एस्टर सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं, याद रखिएगा, जब भी एस्टर अगर सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं तो उसके लिए हमको एल्कोक्सी कार्बोनल का इस्तेमाल करना पड़ता है। एल्कोक्सी कार्बोनल, समझ में आया? तो C डबल बॉन्ड O, COO, C2H5 डबल बॉन्ड नहीं, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इथॉक्सी। इसके लिए क्या लिखेंगे? इथॉक्सी कार्बोनल, इथॉक्सी कार्बोनल, यानी C डबल O C2H5 अगर सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसका नाम इथॉक्सी कार्बोनल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए CHO तो जानते हैं, ये अगर सब्स्टिट्यूएंट बनता है और इसका भी कार्बन अगर काउंट हो गया, जब एल्डिहाइड का भी कार्बन काउंट हो जाता है तो उसको ऑक्सो पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सारा तो मैंने डील कर ही दिया। अब नाम को अल्फाबेटिकली लिख दो आप। यह है साइनोमिथाइल, यह है इथॉक्सी कार्बोनल और यह है ऑक्सो। तो सबसे पहले ये साइनोमिथाइल वाले को लिख लो आप, ठीक है ना? थर्ड नंबर पे लिख लो, लिखना शुरू कर दो। थर्ड नंबर पे साइनोमिथाइल, मजा आ रहा होगा आपको। फिर इथॉक्सी कार्बोनल वाला 6th नंबर पे इथॉक्सी कार्बोनल हो गया। उसके बाद क्या? 9 नंबर में ऑक्सो, क्योंकि मैंने इसका भी कार्बन काउंट कर लिया, एल्डिहाइड वाले कार्बन का भी ना। तो 6th इथॉक्सी कार्बोनल, 9 पे ऑक्सो। कितना कार्बन है? 9 कार्बन है। हो गया ना पूरा सब्स्टिट्यूएंट। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, और कोई है नहीं है। यहाँ पे चाहते तो अभी और लगा सकते थे, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे अगर होगा तो आप कर लेना अपना। यहाँ पर अगर साइनाइड हो जाता, यहाँ पर अगर कीटोन हो जाता, तो उस तरह से आप कर लेते। ठीक है, 9 कार्बन है तो नॉन, सिंगल बॉन्ड है तो एन ओइक एसिड, और ई को रफा दफा कर दो, नॉन एनोइक एसिड। 3 साइनोमिथाइल, देखिए 3 साइनोमिथाइल, 6 पे इथॉक्सी कार्बोनल और 9 पे ऑक्सो। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सो इसलिए किए क्योंकि इस एल्डिहाइड वाले सब फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन काउंट हो गया। तो 9 पे ऑक्सो, 9 कार्बन था तो नॉन, सिंगल बॉन्ड था तो एन और ओइक एसिड,
ओ आ रहा था तो ई को काटना पड़ा, दो वोवेल एक साथ आ जाता है तो पहले वाले वोवेल को काट देते हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए भाई अब लास्ट क्वेश्चन ले लें। पहले भाई इसको लेते हैं मिटा, थोड़ा कचरा हो जाएगा, नहीं तो इसको इधर वाला पार्ट को हम मिटा लेते हैं। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इसके लिए क्या हो जाएगा, चलिए इधर में मिटा दूं, मिटा दे रहा हूं, नहीं तो आपको भी सही नहीं लग रहा यहाँ पे। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके दांत चियार के चल दिए। यहाँ पे देखिए आप इस कंडीशन में देखिए, एक ये फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये एल्डिहाइड है, ये क्या है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, और ये कीटोन है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी किसके पास है, तो एल्डिहाइड के पास है, इसके पास। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और सारा सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6, ये तो बहुत आसान था। थर्ड नंबर में क्लोरो, फिर यहाँ पे मिथाइल, फिर यहाँ पे ऑक्सो, बस जाहिर सी बात बहुत आसान है। 3 पे क्लोरो, फिर 4 पे मिथाइल, 5 पे ऑक्सो, ठीक है। उसके बाद कितना कार्बन है, 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फर्स्ट पे अल, और ए आ रहा तो ई को काटना पड़ेगा। 3 क्लोरो, 4 मिथाइल, 5 ऑक्सो, हेक्स, एन, 1 पे अल। तो चलिए बाबू इतना बात आई थिंक आपको समझ में आ गया है, तो इसको भी हम लेते हैं मिटा। और कुछ क्वेश्चंस साइक्लिक वाले स्ट्रक्चर पर भी देख लेते हैं ना, घुमावदार रहा, उसमें अगर कुछ बातें हुई तो फिर कैसे बनेगा वो, तो उसको भी हम अभी ही देख लेते हैं। उसके लिए अगले वीडियो में नहीं जाना, इसी वीडियो में हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर वाला भी कंपाउंड आपके सामने तैयार बैठा है, और इसका नेमिंग हम किस तरह से करेंगे इसको भी हम अभी ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे COOH लगा हुआ है, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे साइनाइड है, C ट्रिपल बॉन्ड N। ज्यादा प्रियोरिटी इस चारों फंक्शनल ग्रुप में से किसके पास है, तो ऑब्वियसली इसके पास है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के पास। तो इसको नंबर 1 देंगे। नंबर 2 किसको चलेंगे, देखिए नंबर 2 किसको चलेंगे उससे फर्क हमको नहीं पड़ता। देखिए पहला नंबर यहाँ पे अगर आप कहेंगे सर नंबर 2 इसको दे दो, ये देखिए पहले नंबर प्रियोरिटी। देखिए एक और बात अच्छे से बता रहा हूं मैं आपको, अगर ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बन गया तो बाकी सारा जितना भी फंक्शनल ग्रुप था वो अब फंक्शनल ग्रुप रहा नहीं, अब बन गया सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आ रहा है ना, तो अब तो वो फंक्शनल ग्रुप रहा नहीं, तो आप उसके प्रियोरिटी के हिसाब से नंबरिंग कैसे कर सकते हो। तब अगर ऐसा केस फंसे तब नेमिंग जो है अल्फाबेटिकली करना पड़ता है। समझ में आया, तो देखिए यहाँ पे COOH, CHO अगर सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो फॉर्माइल, OH सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हाइड्रोक्सी, C ट्रिपल बॉन्ड N सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो साइनो। आप बताओ इधर चलना है कि इधर चलना है, C आ रहा तो इधर ही चलना है, अल्फाबेटिकली C पहले आता है तो इधर चलो आप, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। समझ में आया, क्या नाम पड़ जाएगा आप तो आप बता ही सकते हो। आप बोलोगे सर 2 नंबर पे साइनो, फिर बोलोगे आप कि 4th नंबर पे फॉर्माइल, फिर 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी, उसके बाद हो जाएगा, ये तीनों कंप्लीट है, फिर साइक्लोवर्ड,
फिर 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फर्स्ट पे ओइक एसिड। क्या ओइक एसिड लगाए? तो अगर आप ओइक एसिड लगाए हो तो गलत है। क्यों भाई? क्योंकि याद करो, अगर रिंग से डायरेक्टली अगर फंक्शनल ग्रुप, वो भी कौन वाला, वो भी कौन, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला अगर जुड़ा रहे तो उसके लिए हम सफिक्स में ओइक एसिड नहीं लगा सकते। तब हम इसके लिए अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच रहे और इसका वाला कार्बन गिना नहीं रहा हो तब उसके लिए हम ओइक एसिड यूज नहीं कर सकते। तब उसके लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 पे साइनोफोर फॉर्माइल 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पे। 1 पोजीशन हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखाएगा। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो भी कौन वाला, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। और मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का ही बात नहीं कर रहा, जितने भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं जिसका कार्बन काउंट नहीं होगा जब, तब हम जो है उसके लिए वो सफिक्स में जो वो नाम यूज करते थे वो वाला नहीं करके एक मैंने जो नाम बताया था वो वाला करना है। समझ में आया? तो यहां पर ओइक एसिड ना लगाकर कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और इसका कार्बन भी काउंट नहीं हो रहा है, इसीलिए। चलिए, ये समझ में आया ना? अब ये क्वेश्चन को देख लें, उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर यहाँ पे पॉलीफंक्शनल ग्रुप यहाँ पे खत्म हो जाएगा। समझ में आया? खत्म नहीं, कंप्लीट हो जाएगा। कभी भी खत्म मत बोलो आप, कंप्लीट हो जाएगा ये बोलो। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन। देखिए साइनाइड है, ये क्या है, ये एल्डिहाइड है, और ये कौन है, ये हाइड्रोक्सी यानी यहाँ पे अल्कोहल है। तो इसमें से तीनों में से ज़्यादा प्रायोरिटी है किसके? तो साइनाइड वाले की है, तो नंबर 1 इसको, नंबर 2 इसको दे। अच्छा, ये अगर सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, अल्फ़ाबेटिकली डिसाइड कर लेते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो ये फॉर्माइल, और ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो हाइड्रोक्सी, तो सेकंड नंबर इसको मिलेगा, थर्ड नंबर इसको। क्या? तो हम क्या लिखेंगे, सेकंड पे फॉर्माइल, थर्ड पे हाइड्रोक्सी, फिर साइक्लिक वर्ड यानी साइक्लो, 3 कार्बन है तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अब देखिए रिंग से डायरेक्टली नाइट्राइल जुड़ा हुआ है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए नाइट्राइल सफिक्स में जो है, सेकेंडरी सफिक्स में नाइट्राइल लगाते थे ना, तो नाइट्राइल यूज नहीं करना है हमको। यही मैं बात बता रहा था आपको। रिंग से डायरेक्टली टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, तब उसके लिए हम वो वाला नाम सेकेंडरी सफिक्स में जो नाम यूज करते थे वो नहीं करके कोई दूसरा नाम यूज करते हैं। तो साइनाइड के लिए क्या यूज करते थे? साइनाइड के लिए यूज करते थे कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, कार्बानाइट्राइल कि कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। चलिए बच्चों, ये सारा बात आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन अभी और ले लेते हैं और उसके बाद वो क्वेश्चन को आप करके दिखाना, ठीक है? एक क्वेश्चन अभी और ले लेते हैं। हेक्सेन वाला ले लेते हैं, ठीक है? सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पे Cl और OH। करो तो आप इसको ट्राई, खुद से ट्राई कर लो एक बार, ठीक है? उसके बाद मैं बताऊंगा। आई थिंक आपने ट्राई कर लिया। चलिए भाई हम शुरू करें। हाँ, अब जानते हो ये अल्कोहल है और ये साइनाइड है, प्योरिटी ज़्यादा किसकी है? इसकी है, तो नंबर 1 इसको मिलेगा, ये वाले। ये कार्बन पहले लगा लो आप यार, नंबर 1 इसको। अब नंबर 2 किसको चलना पड़ेगा? नंबर 2 अगर इधर से चलते थे 2 3 4 5,
5वां नंबर मिलता है। इधर से चलते तो 1 2 3, तो इधर से चल लो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। क्या नाम पड़ेगा? अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन के लिए क्लोरो और OH अगर सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो हाइड्रोक्सी। तो ऑब्वियसली है क्लोरो को पहले लिखना है, अल्फाबेटिकली लिखना पड़ता है। तो 2 पे क्लोरो, 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे हाइड्रोक्सी। अब साइक्लो वर्ड तो साइक्लोहेक्स, ठीक ना। और 1 पे अच्छा सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड साइक्लोहेक्स एन। और फर्स्ट नंबर पे देखिए वही रिंग से डायरेक्टली अगर जुड़ा हुआ है साइनाइड, तो हम उसके लिए नाइट्राइल का यूज नहीं करेंगे, तब हम यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो, 3 पे हाइड्रोक्सी, साइक्लोहेक्स, सिंगल बॉन्ड एन, और फर्स्ट नंबर पे कार्बोनाइट्राइल। फर्स्ट पोजीशन हटा दो, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। तो यही था साइक्लिक स्ट्रक्चर भी पॉलीफंक्शनल ग्रुप का। तो मैं जितना क्वेश्चन बन सकता था वो क्वेश्चन आपको बता दिया हूं। आई थिंक आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने ये नोट नहीं किया है तो नोट कर ले, पीछे भी अगर आपने नोट नहीं किया होगा तो वहाँ पर भी जाकर नोट कर सकते हैं। अब हमारा जो ये IUPAC नोमेनक्लेचर का सीरीज जो चल रहा है वो अब बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। अगला जो वीडियो आने वाला है वो बेंजीन वाले कंपाउंड पर नेमिंग करेंगे, वो उस पर आने वाला है, तो उसको देखना ना भूलें। तो आज हमारा ओवरऑल फंक्शनल ग्रुप जो है वो कंप्लीट होता है। पीछे जितने सारे लेक्चर्स हुए हैं, जितने सारे लेक्चर्स को मैंने कंप्लीट किया हूँ, वो सारे लेक्चर्स का वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन पर जाएं, वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है सिस्टमैटिक ढंग से, जैसे जैसे वीडियो डाला गया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक सिस्टमैटिक वे में वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमारा पॉलीफंक्शनल ग्रुप जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम लोग बेंजीन वाले कंपाउंड पर नेमिंग करेंगे, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे, उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप रहेगा और तब उसका नेम क्या बनता है, और उसमें कॉमन नेमिंग भी बहुत फेमस है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।